हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 1 पुत्र प्रेम। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं। हिंदी के कथा एवं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। 31 जुलाई सन 1880 में इनका जन्म हुआ। 8 अक्टूबर सन 1936 में इनकी मृत्यु हुई, अर्थात इनका निधन हुआ। प्रेमचंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचना है सप्त सरोज, लाल फीता, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम तीर्थ, पंच प्रसून। ये इनकी कहानी संग्रह है। सेवा दवन, गवन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निराला, प्रेमाश्रय, कायाकल्प इनके उपन्यास है और प्रेम की वेदी, संग्राम इनके नाटक हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस कहानी का उद्देश्य जान लेते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी पुत्र प्रेम का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि आज के समाज में धन रिश्ते नाते से ऊपर उठकर बोलते हैं। धन परिवार की सुख सुविधा के लिए खर्च करने के लिए होता है, पर जब वह धन अधिक धन कमाने के उद्देश्य से खर्च किया जाता है तब उसमें स्वार्थ की भावना निहित हो जाती है। पुत्र प्रेम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिस पर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली कहावत पूर्णतः सिद्ध होती है। यह कहानी इतनी मार्मिक है कि हृदय की गहराई पर उतर जाती है। कहानी के प्रारंभ में पाठक की चैतन्य दास के प्रति जो दुर्भावना जागृत होती है, कहानी के अंत में वह सद्भावना में बदल जाती है। तो आइए हम इसका पहला पाठ पढ़ते हैं, पुत्र प्रेम। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धनशास्त्र या इकोनॉमिक्स भी इसे कह सकते हैं। और केवल पढ़ा ही नहीं था, उनका यथायोग्य व्यवहार भी किया था। यथायोग्य मतलब जैसा उचित हो। इसका मतलब ये होता है कि उसे पढ़ा ही नहीं था बल्कि अपने जीवन में भी वह ढाल चुके थे। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी थी और बैंक में कुछ रुपए भी थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्चा सामने आता तब उसके मन में स्वतः ही प्रश्न हो उठता था, यानी स्वयं ही प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दोनों में से किसी का कुछ भी उपकार न होता तो बड़ी निर्दयता से उस खर्च का वह गला दबा देते। इसका मतलब यह है कि खर्च में दोनों लोगों का फायदा नहीं होता तो इस खर्च को वह टाल देते थे। व्यर्थ यानी बेकार को वह विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन का स्तंभ बन चुके थे, यानी उनके जीवन में ये जो अर्थशास्त्र का ज्ञान था उनके जीवन का स्तंभ बन चुका था। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रभुदास था, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल 1 श्रेणी का अंतराल था, यानी 1 क्लास का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का प्रेम अधिक था, यानी उनका स्नेह अधिक था। उसमें अच्छे सोच की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशा थी, यानी प्रभुदास से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद थी। वह उसकी विद्या उन्नति के लिए इंग्लैंड भेजते हैं और बैरिस्टर बनाने के लिए जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा होती है। बैरिस्टर यानी विलायत से कानून की शिक्षा।